हेलो दोस्तों, ये है मेरी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सीरीज़ का पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 2 के बारे में। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2, रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज़ एक्सेट्रा। बेसिकली ये बात करता है कि भाई प्रॉपर्टी से रिलेटेड सिर्फ एक ही एक्ट थोड़ी है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो ये थोड़ी है कि बस यही लागू होगा, ज़रूरी नहीं है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और एक्ट भी लागू होंगे साथ साथ, ये यही बता रहा है। इसमें ये बता रहा है कि कौन कौन से एक्ट तो रिपील होंगे हमारे, और कौन कौन से एक्ट हमारे इनेक्टेड रहेंगे, वो रिपील नहीं होंगे। रिपील ऑफ एक्ट, सेविंग ऑफ सर्टेन इनेक्टमेंट्स। इनेक्टमेंट मतलब लेजिस्लेशंस, जैसे सोगा हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। भाई ये भी तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर से बात करते हैं, पर ये हमारे रिपील नहीं होंगे। तो आइए पढ़ते हैं। इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड फॉर द टाइम बीइंग द इनेक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हेयर टू एनेक्स्ड शैल बी रिपील्ड टू द एक्सटेंड देयर इन मेंशन्ड। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे शेड्यूल 1 है उसमें कुछ एक्ट दे रखे हैं। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आने से पहले बहुत सारे एक्ट वहाँ पे पहले से ही इनेक्टेड थे। वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आने के बाद में वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। पर कौन से एक्ट वॉइड डिक्लेयर कर जाएंगे? बस जो शेड्यूल 1 में दे रखे हैं कुछ एक्ट, ऊपर जो हमने शेड्यूल 1 पढ़ा वहाँ पे कुछ एक्ट दे रखे हैं, आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस 4-5 एक्ट दे रखे हैं, वो वॉइड हो जाएंगे और उनकी जगह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लागू होगा। अब से जब से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लागू हुआ। बट नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट। बट यहाँ ये दे रखा है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस किस को हाथ नहीं लगाएगा। नंबर ए, द प्रोविजन ऑफ एनी इनेक्टमेंट नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड। जो कि यहाँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जिस एक्ट का नाम नहीं दिया गया है कि ये एक्ट रिपील नहीं होंगे, वो एक्ट बाकायदा लागू रहेंगे ऐसे के ऐसे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, ये सब चीज़ें। पार्ट बी, एनी टर्म्स और इंसिडेंट्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी विच आर कंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड आर अलाउड बाय द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के टाइम पे या उससे पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट कर दिया, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, वो ऐसे के ऐसे ही चलते रहेंगे। ये नहीं है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आने के बाद में वो इनवैलिडेट हो जाएंगे। पार्ट सी भी पार्ट बी का कंटिन्यूएंस है। ये कह रहा है कि अगर कोई राइट और लायबिलिटी अराइज होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट से जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 से आने से पहले चल रहे हैं, तो वो राइट और लायबिलिटीज़ ऐसे के ऐसे ही रहेंगी, वो वॉइड नहीं होंगी, वो नहीं मरेंगी। पार्ट डी। अब पार्ट डी थोड़ा सा यहाँ ट्रिकी है। पार्ट डी में आप यहाँ से स्टार्ट मत करो, पार्ट डी में आप स्टार्ट करो एनी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय और इन एक्सिक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें दे रखा है कि ये पार्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट है आपका वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ ऑपरेशन ऑफ लॉ से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। ये मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी समझाया है। ये सिर्फ इंटर वाइवोस ही ट्रांसफ़र हो सकती है प्रॉपर्टी, सिर्फ जो लिविंग पर्सन्स है एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र द पार्टीज आर टू बी लिविंग। ये नहीं है कि एक जो विल वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लागू होगा, या फिर अगर कोर्ट की डिक्री, कोर्ट ने कोई डिक्री पास करी है, ऐसे कोर्ट में कोई केस चल रहा है और वहाँ प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं होगा लागू, वहाँ पर जो कोर्ट का ऑर्डर होगा वो लागू होगा। एंड लास्ट में पढ़ेंगे सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पर ये ट्रिकी पार्ट है। ये कह रहा है कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से, ऑपरेशन ऑफ लॉ में अगर सेक्शन 57 और चैप्टर 4 के जो कंटेंट दे रखे हैं, अगर उससे रिलेटेड ऑपरेशन ऑफ लॉ में कोई क्वेश्चन आता है, कोई केस आता है, तो वहाँ पे सेक्शन 57 और चैप्टर 4 इस एक्ट के लागू होंगे। एंड नथिंग इन द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोमेडन लॉ। ये कह रहा है कि मुस्लिम लॉ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा, उनके अपने पर्सनल लॉ प्रिवेल करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।